समझ गया।
हुआ। के कार्यक्रम में माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदया श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी उपस्थित हैं और हमारी आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आयुक्त लोक शिक्षण महोदया से कि वे अध्यक्ष माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश एवं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को पुस्तकें और फूल गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे आयुक्त लोक शिक्षण महोदया से कि वे कार्यक्रम के समस्त सहभागियों जिसमें कलेक्टर साहबान भी शामिल हैं, जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं और सबसे बढ़कर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु चयनित शिक्षक महोदय सब हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका और साथ ही में हमारे उपस्थित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का स्वागत है। नमस्कार। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, धनराजू जी, इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण, स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारीगण, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण, प्रदेश के सभी आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, सभी विद्यार्थी, मीडिया के समस्त साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। हमारे देश में सदा से गुरु की महिमा और को स्वीकारा गया है और उन्हें राष्ट्र निर्माता माना गया है। गुरु के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना हमारी संस्कार हैं, हमारी संस्कृति और हमारी समृद्ध परंपरा रही है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में इसी भावना से मनाते आए हैं।
आज के दिन प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। आज हम इस राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2021 कार्यक्रम में 25 जिलों के 27 शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे देश के महान विद्वानों, विचारकों, शोधकर्ताओं, समस्त गुरुजनों, डॉक्टर राधाकृष्णन, हम इन सभी के प्रति अपनी श्रद्धा के साथ बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत नमन करते हैं। आज जिन भी शिक्षकों को ये पुरस्कार मिल रहा है, उनके अमूल्य योगदान के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमारी प्रदेश के मंडला जिले की शिक्षक श्री शक्ति पटेल जी को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन भारत सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया से किया जाता है। संबंधित शिक्षक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सर्वाधिक अंक प्राप्त 3 शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदनों को लोक शिक्षण संचालनालय को अग्रेषित करती है। इसके पश्चात राज्य स्तरीय समिति, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहते हैं, साक्ष्य आधारित मूल्यांकन कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 6 शिक्षकों के नाम भारत सरकार को अग्रेषित करती है। जिलों से शिक्षक के चयन के लिए न्यूनतम 50% अंक होना आवश्यक है। ऐसी चयन प्रक्रिया से 25 जिलों के जिन 27 शिक्षकों का चयन किया गया है, उनमें 1 प्राचार्य, 2 प्रधान अध्यापक, 2 व्याख्याता, 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक, 2 माध्यमिक शिक्षक और 19 शिक्षक शामिल हैं। इनके योगदान और इनके द्वारा किए गए नवाचारों का विस्तृत विवरण आगे इस कार्यक्रम में आप सबको बताया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग का यह दृढ़ संकल्प रहा है कि हमारे शिक्षकों को और हमारे विद्यार्थियों को 21st सेंचुरी स्किल में हम पारंगत करें और हमारे विद्यार्थियों को फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करें। गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना और एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना हमारा संकल्प रहा है। इसके लिए मेरिट को रिकॉग्नाइज करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट्स, कई तरह की ट्रेनिंग्स, उत्कृष्ट अधोसंरचनात्मक युक्त CM राइज स्कूलों की स्थापना, स्टीम स्कूल्स की स्थापना, नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, नास और पीसा की तैयारियां, ये सब हमारे करंट जो इनिशिएटिव्स रहे हैं। हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं प्रदेश के, हमें बहुत खुशी है कि इन विजन के प्रति उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। आप सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में पैंडेमिक की अप्रत्याशित परिस्थितियों में कई नई चुनौतियां शिक्षा के क्षेत्र के सामने आई। हमारे स्कूल लंबी अवधि तक बंद रहे। इस समय में इस कठिन चुनौती के बीच शिक्षा का प्रवाह निरंतर बना रहे, इसके लिए विभाग ने कई डिजिटल और नॉन डिजिटल एफर्ट्स किए। रेडियो स्कूल, दूरदर्शन, डिजी लैब, व्हाट्सएप ग्रुप्स, दीक्षा पोर्टल, यहाँ तक कि लाउड स्पीकर्स के माध्यम से भी शिक्षा का प्रयास किया गया। CM राइज ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी इस दौरान की गई, जिसके अंतर्गत 18 मॉड्यूल्स में हमारे 2.7 लाख टीचर्स ने ट्रेनिंग प्राप्त की। ऐसे संकट के समय में हमारे गुरुजनों ने, हमारे शिक्षकों ने बहुत एग्जाम्पलर कंट्रीब्यूशन किया है। इस समय की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने आप को अपडेट और अपग्रेड किया और तकनीक के साथ समायोजन करते हुए कई तरह के ऑनलाइन PPTs, ऑनलाइन वीडियोस बना करके अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अपना जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका समर्पण था, बहुत ही मेहनत से, बहुत परिश्रम पूर्वक हमारे शिक्षकों ने इस समय के लिए अपने आप को तैयार किया। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत प्रिंट मटेरियल घर घर जाके पहुंचाया। इसके अलावा ऑनलाइन PTMs भी संपादित की गई और अभिभावकों को इस प्रकार का ओरिएंटेशन दिया गया कि कैसे घर में रहते हुए पढ़ाई का माहौल बनाया जा सकता है। हमारे कई शिक्षक कोविड के समय में उनकी डेथ्स हुई हैं, उन्होंने अपने परिजनों को भी खोया है और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करते हुए अत्यंत समर्पण से उन्होंने ऐसा योगदान दिया है। इसके अलावा तनाव और अवसादग्रस्त विद्यार्थियों को भावनात्मक सुरक्षा पहुंचाना, उनकी काउंसलिंग करना, इसके लिए भी बहुत एग्जाम्पलर योगदान किया गया है। ऐसे इसके अलावा जिला स्तर से, राज्य स्तर से जो भी कोविड ड्यूटीज लगाई गई, जैसे सर्वे, टीकाकरण, इसमें भी हमारे शिक्षकों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमारे जो भी शिक्षक इस बीच में कोविड डेथ्स में जिनको हमने खोया है, उनके प्रति हम बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो एग्जाम्पलर जो परफॉर्मेंस किया गया है हमारे टीचर्स के द्वारा, उसके लिए हम बहुत ही हर्ष और गर्व के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी अपने भावी जीवन में बहुत ही सफल रहें। हमारे ये जो 25 टीचर्स हैं और जो राष्ट्रपति पुरस्कार हमारे शिक्षक हैं, ये इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाते रहें और नए
आयाम स्थापित करें, ये इनके प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। हम सबके लिए ये गौरव के क्षण है कि आपने ऐसी उपलब्धियां इतने कठिन समय में प्राप्त की हैं। आप सभी को बधाई देती हूँ। जिला के भी जितने अधिकारी हैं, हमारे जिला कलेक्टर्स, हमारे CEOs और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की टीम, उन्होंने भी इस दौरान जो हमें सपोर्ट किया है और हमारे साथ साथ जो उन्होंने मेहनत की है शिक्षा के क्षेत्र में, उन सबको भी बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के आगे की कड़ी शीतांजलि जी आप जारी रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आयुक्त महोदया। हम लोग अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहले आज के कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। आज की कार्यक्रम में मैं समस्त उपस्थित महानुभावों को बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर बाद जब हमारे प्रमुख सचिव महोदया का उद्बोधन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री जी के कमलों से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हमारे शिक्षक श्री शक्ति पटेल जी जिला मंडला, उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद एक एक कर आपको यहाँ से हम लोग नाम लेकर के बताएंगे जिलों का, और उस समय जो भी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय या उन्होंने यदि किसी अन्य को अधिकृत किया है, वो शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति और चेक दे करके जिले में से सम्मानित शिक्षक को सम्मान प्रदान करेंगे। और इसके अलावा इसके बाद हमारे बीच में माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, उनके आशीर्वचन सुनेंगे और फिर उसके अंत में ये कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। तो मैं अब निवेदन करूंगा माननीय प्रमुख सचिव महोदया से कि वो अपना उद्बोधन करें। थैंक यू शीतांजलि। माननीय मंत्री जी, आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव जी, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू जी, प्रमोद सिंह जी, कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी जिले के कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत, हमारे सभी सम्मानीय शिक्षकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और प्रथमतः मैं अपने जो गुरुजन हैं उनको याद करके उनका नमन करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं आज इस स्थान पर हूँ और उन्हीं मेरे जीवन में जो भी मैंने हासिल किया है वो सब उन्हीं की देन है। आज इस अवसर पर मैं सभी ऐसे शिक्षकों को जो आज हमारे साथ नहीं हैं, जिन्हें हमने पिछले 1 वर्ष में कोविड-19 के कारण या किसी अन्य कारण से खोया है, उनका भी मैं स्मरण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सभी ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से अपने छात्रों के जीवन में बहुत उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ सदैव रहेंगी और वो हमारे छात्रों का किसी न किसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे। पिछला वर्ष हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का वर्ष था, महामारी का वर्ष था और एक अभूतपूर्व चुनौती हमारे सामने आई। स्कूल्स बंद हो गए और शिक्षकों के यहाँ पर भी स्वयं या तो स्वयं वो या उनके परिवार में लोग बीमार पड़ गए, बच्चे बीमार पड़ गए, बच्चों के परिवार में लोग बीमार पड़ गए। और ऐसी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारे शिक्षकों ने, जैसा अभी अनुभा जी ने कहा, उत्कृष्ट कार्य किया और बहुत ही अद्भुत तरीके से रिस्पॉन्स किया। चाहे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हों, चाहे सरकारी स्कूल के टीचर्स हों, सभी ने मिल करके अपने छात्रों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें संबल दिया और उनका मार्गदर्शन इस बहुत कठिन परिस्थिति में किया। विभाग द्वारा जो योजनाएं इस बीच चलाई गई, रेडियो स्कूल, दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, ऑनलाइन क्लासेस, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये सभी इसलिए फील्ड में सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि हमारे टीचर्स ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जितना हमने बताया, यहाँ से जो निर्देश दिए, उससे बहुत आगे बढ़ के उन्होंने लोकल लेवल पर उसको क्रिएटिवली इंटरप्रेट करके बहुत ही अच्छा काम किया। सर, अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूँ तो आवर टीचर्स वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ देयर ड्यूटी एंड एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने बहुत आगे बढ़ के बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही क्रिएटिवली और इनोवेटिवली पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, इसके उन्होंने जो समाधान है समस्या के वो ढूंढे और बच्चों की शिक्षा बनी रहे अनवरत रूप से, इसमें कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए बहुत तरह तरह के इनोवेटिव प्रयास किए।
जो शिक्षक प्रशिक्षण का जो सीएम राइज डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने दीक्षा पोर्टल पे लॉन्च किया था, उसमें इतना अच्छा पार्टिसिपेशन रहा जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। 36 मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए, 18 मॉड्यूल्स निष्ठा कार्यक्रम के और 18 राज्य द्वारा मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए। प्रत्येक मॉड्यूल में, किसी भी मॉड्यूल में पार्टिसिपेशन 2-2.5 लाख से कम का नहीं था। अधिकांश में 2,75,000 से भी ज़्यादा टीचर्स ने भाग लिया और बहुत परिवार की समस्याएं, जो जिम्मेदारियां थी, जो कोविड की बहुत सारी अन्य ड्यूटीज थी, उसके बावजूद उन्होंने इन ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और अपने सुझाव हमें दिए कि किस तरह से हम इस ट्रेनिंग को और बेहतर बना सकते हैं। पिछले साल जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पिछले साल की एक जो घटना थी वो ये थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम सब जानते हैं कि टीचर्स की भूमिका पर बहुत ही बड़ा एक जोर दिया गया है और इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि अच्छे स्टूडेंट्स क्रिएट करने में, अच्छे नागरिक क्रिएट करने में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की है तो वो शिक्षक की है। और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दें और शिक्षकों को हम इनकरेज करें कि वो सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाएं। इस वर्ष तक हम लोग उस पर भी बहुत और आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। पिछले वर्ष शिक्षकों की जो निजी समस्याएं होती हैं, जो स्थापना रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको भी किस प्रकार से सरलता से दूर किया जाए, उनको दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए विभाग द्वारा शिक्षक परिवेदना निवारण प्रणाली आपके कर कमलों से हमने उसको लॉन्च कराया और हम कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि उनकी जो निजी समस्याएं हैं उनको भी हम तेजी से उनका समाधान करें, जिससे कि वो अपनी समस्याओं में ना उलझे रहें बल्कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। अगर हम ये सोचें कि एक वास्तव में एक बहुत अच्छा शिक्षक किसको कहा जाता है, तो मेरे अपने अनुभव से मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा लगा कि सबसे अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो बच्चे की सोच को बदलते हैं, जो बच्चे को नई तरीके से चीज़ें देखने में मदद करते हैं, जिनके क्लास से जब हम बाहर निकले या जिनसे जब हम संपर्क में आके बाहर निकले तो हमें लगे कि आज हमने कुछ नया सीखा, कुछ हमने नया, एक नई सोच हमारी बनी, एक चीज़ को नए तरीके से देखा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे शिक्षकों ने इस पूरे साल ये किया, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर निर्भर नहीं रहे, उन्होंने तरह तरह के जो तरीके ढूंढे जिससे कि बच्चों को वो शिक्षा से जोड़े रखें, उनके ज्ञान में वर्धन करें, जीवन को देखने का, जीवन को जीने का जो कला है उसको बेहतर कर सकें और बच्चों का जो, बार बार मैं बात कहती हूँ कि ये क्षितिज जो होता है उसको बदला उन्होंने बच्चों के लिए और उनको इस कोशिश करी कि वो बच्चे और दूर तक देख सकें, उनकी नज़र और दूर तक जा सके, वो जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकें जिसका पोटेंशियल उनके पास है। तो मैं सर फिर से एक बार पुनः सभी को शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं यह उम्मीद करूँगी कि ये वर्ष हमारे लिए पिछले वर्ष से बेहतर साबित होगा, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, उनके परिजनों के लिए। सभी इस वर्ष स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें और शिक्षा की जो ये यात्रा है उसको अनवरत जारी रखें। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री जी की अनुमति से चाहूंगा कि हम लोग हमारे शिक्षक महोदय जो जिनको सम्मानित किया जाना है आज के दिवस, उनके सम्मान की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम लोग भोपाल में स्थित हमारे इस मंत्रालय के NIC भवन कक्ष से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक महोदय को और जो भोपाल से स्थानीय तौर पर जो हमारे शिक्षिका हैं जिनको सम्मानित किया जाना है, पहले उनके सम्मान की कार्रवाई कराएंगे। उसके बाद एक के बाद एक जिलों के नाम पुकारे जाएंगे और तब जिले स्तर पे आपको अपने NIC कक्ष में सम्मानित करना है हमारे उन शिक्षकों को जिनका चयन आज के लिए राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए हुआ है। तो मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम कि हम माननीय मंत्री की अपनी शुभेच्छा और आशीर्वाद के साथ सम्मानित करें श्री शक्ति पटेल जी को, जो जिला मंडला से हैं और इन्होंने अभी राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया है। माननीय मंत्री जी शॉल, श्रीधर, प्रशस्ति और चेक के माध्यम से आपको सम्मानित करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे
के पिताजी हैं, उन्हें श्रीफल दिया गया और पुस्तक भेंट की जा रही है। और माननीय मंत्री जी अब उनको चेक की राशि से सम्मानित कर रहे हैं। बधाई आपको। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि सुश्री वंदना पांडे जो कि शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनापुर की शिक्षिका है, उन्हें शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति और चेक के माध्यम से उन्हें सम्मानित करें। शॉल से सम्मानित किया गया आपको। माननीय मंत्री जी द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र और चेक के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हमारे गुरुजन शिक्षकों के सम्मान के कार्यक्रम राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के अंतर्गत अब हम लोग जिलों में जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है उनके नाम एक एक करके बताएंगे। श्री गौरी शंकर पटले जी, शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव बालाघाट। श्री गौरी शंकर पटले जी, शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव बालाघाट। सर इनकी उपलब्धियां भी बालाघाट से अनुरोध है कि वे हमारे शिक्षक महोदय को सम्मानित करें। बालाघाट अभी तो दिख रहा था, दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा था सर। बालाघाट माइक ऑन कीजिए। बालाघाट कृपया अपना माइक ऑन करें। सर बालाघाट से गौरी शंकर जी, बधाई आपको। सर बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। थोड़ा चेक को नीचे करो। उधर उधर एक ज्यादा बड़ा बना दिया ना, सबको ढक दे वो सब। श्री अनिल प्रबोध मिश्रा जी, शिक्षक हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वानी। श्री अनिल प्रबोध मिश्रा जी, आपके द्वारा नामांकन बढ़ाने के लिए नवाचारी प्रयास किए गए हैं और शिक्षण के नए तरीकों को सफलतापूर्वक विकसित अनिल जी, बधाई। धन्यवाद सभी। अगला जिला बैतूल, सुश्री ममता दोहत जी जो कि शिक्षक हैं, शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिंगरी बैतूल में। इनके द्वारा गणित और विज्ञान को नवाचारों की सहायता से पढ़ाया गया। संध्याकालीन कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय की शिक्षा दी गई। जन सहयोग से शाला में बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार बनवाया गया। निजी खर्च पर स्कूल को लैपटॉप प्रदान किया गया। आपको बधाई। ममता जी, बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मोहम्मद शकील जी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल रछेड़ी भिंड। आपके द्वारा वर्ष 2018 में
जन सहयोग से खेल के मैदान हेतु ₹73,000 का कार्य करवाया गया। स्वयं के वेतन से गरीब विद्यार्थियों को नोटबुक, बस्ता, पेन आदि उपलब्ध कराई गई। विद्यालय को स्वस्थ, स्वच्छ और हरा भरा करने के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शकील भाई बधाई आपको। थैंक यू सर, शुक्रिया। श्री सचिन कुमार द्विवेदी जी, जो कि शिक्षक हैं शासकीय प्राथमिक शाला कुलवारा, जिला छतरपुर के। श्री सचिन कुमार द्विवेदी जी द्वारा आनंददायी शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ाने के सफल प्रयास किए गए और स्कूल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सामुदायिक संसाधन जुटाए गए। सचिन जी बधाई। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुश्री भावना शर्मा जी, जो कि शिक्षिका हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनाखार, छिंदवाड़ा जिले की। सुश्री भावना शर्मा जी ने राज्य स्तरीय नवाचारी शिक्षक पुरस्कार 2018 प्राप्त किया है। शिक्षा में प्रयोगधर्मी नवाचारों के लिए सैम ग्रुप द्वारा 2020 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भी दिया गया है। भावना जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री अजय कुमार सिंघई जी, जो कि व्याख्याता हैं शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमेरा, जिला दमोह के। आपके द्वारा श्री अजय कुमार सिंघई जी द्वारा विद्यालय में नामांकन में वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% करने में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। बोल रहे हैं कछुआ। सर नमस्ते सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के लिए और कुछ किया जाए, ताकि बच्चे भी हमें जीवन भर याद रखें कि हमारे सर ने हमें ऐसा कुछ दिया था कि ये हमारे लिए जीवन में उल्लेखनीय रहा है। यही भावना के साथ मैं ये पुरस्कार बच्चों के लिए भी समर्पित करता हूं, जिनके लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। नमस्ते। अजय कुमार जी बधाई आपको। बधाई अजय कुमार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री महेश कुमार सोनी जी, जो कि प्रधान अध्यापक हैं शासकीय माध्यमिक शाला महाकाल कॉलोनी देवास के। श्री महेश कुमार सोनी जी द्वारा समुदाय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से शाला में 15 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। 2017 में स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत शाला को स्वच्छ शाला का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपकी कार्य के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा गणतंत्र दिवस 2019 को भी को सम्मानित किया गया है। महेश कुमार जी बधाई। धन्यवाद सर। श्री बालकृष्ण शुक्ला जी, जो कि शिक्षक हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागौर। शाला में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से आपके द्वारा 1,75,00,000 रुपए के संसाधन जुटाए गए, जिसमें कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, प्रायोगिक लैब, असेंबली शेड, लाइब्रेरी, फर्नीचर, बाउंड्री वॉल, आरओ आदि शामिल है। श्री शुक्ला द्वारा संस्था का विगत 5 वर्षों का परिणाम 90% से अधिक करने में सहयोग रहा है। शुक्ला जी बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री प्रशांत कुमार साहू जी, जो कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं माध्यमिक विद्यालय शहपुरा डिंडोरी के। श्री प्रशांत कुमार साहू जी द्वारा कई वर्षों से परीक्षा परिणाम को 100% लाने में अथक प्रयास किया गया है। इनके द्वारा नामांकन बढ़ाने के सफल प्रयास किए गए हैं और कुमार की बधाई। धन्यवाद सर। डॉक्टर सारिका जैन, जो कि शिक्षिका हैं शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में। डॉक्टर सारिका जैन द्वारा विद्यालय में सह शिक्षक गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन किया गया है।
शाला में के भौतिक सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों से सामाजिक कार्य कराने, एनसीसी आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। आपके द्वारा पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यार्थियों को नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। सारिका जी बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर और आभार। श्री अखिलेश उपाध्याय जी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक श्री अखिलेश उपाध्याय जी ने विशिष्ट योगदान दिया है। कैरियर काउंसिलिंग। अखिलेश जी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे और प्रेरणा मिलेगी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कर सकूं और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकूं। धन्यवाद सर। करिए और करिए अच्छा काम। कुमार गुप्ता जी, जो कि शिक्षक हैं शासकीय कन्या माध्यमिक शाला कायमपुर मंदसौर में। श्री पंकज कुमार गुप्ता परिणाम उल्लेखनीय रहने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें नेशन बिल्डर अवार्ड मिला है, टीचर आइकन अवार्ड मिला है और माइक्रोसॉफ्ट का इनोवेटिव एजुकेटर ग्लोबल टीचर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। पंकज कुमार जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर। मेरे पापा जी भी शिक्षक रहे हैं, स्वर्गीय श्री रामनिवास जी गुप्ता, और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं इन कार्यों को कर पाया हूँ और आज मैं मेरी मम्मी जी के साथ इस सम्मान को ग्रहण कर रहा हूँ यहाँ पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और अच्छे कार्य करो। पिताजी की जो प्रेरणा है वो सबके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद सर। सम्मान के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री उमेश कुमार तिवारी जी, जो कि शिक्षक हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशपुरा, जिला मुरैना में। श्री उमेश कुमार तिवारी जी द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिया जाता रहा है। खेलकूद में इनका विशेष योगदान रहा है और नियमित पढ़ाई के साथ सामाजिक गतिविधियों में इन्होंने अपने विद्यालय में के वातावरण में काफी सुधार किया है। उमेश जी बधाई आपको। उमेश कुमार जी बधाई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। श्री सुशील कुमार शर्मा जी, जो कि शिक्षक हैं शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर में। श्री सुशील कुमार शर्मा जी द्वारा वंचित वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग का संचालन किया जाता रहा है। गरीब बच्चों के उद्धार उन्होंने ₹25,000 का दान भी किया है और अब तक 15 पुस्तकें और 4 शोध पत्र इनके प्रकाशित हो चुके हैं। सुशील कुमार जी बधाई आपको। धन्यवाद सर। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और ये पुरस्कार मैं उन कोरोना वॉरियर को समर्पित करना हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर शिक्षा में योगदान दिया। बहुत बहुत आभार आपका। श्री निर्मल कुमार राठौर जी, जो कि प्रधान अध्यापक हैं शासकीय माध्यमिक शाला खडोली, जिला नीमच के। आपके द्वारा शाला का डिजिटलाइजेशन किया गया, यानी डिजिटल शिक्षा के लिए काम किया गया, जिससे बच्चे और पालकों की शाला के प्रति आकर्षण उनके बीच में बढ़ा है। न्यू पर नई दिल्ली के लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत भी आपका चयन हो चुका है। निर्मल जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार सर आपका। सुश्री बबीता मिश्रा जी, जो कि व्याख्याता हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर राजगढ़ की। सुश्री बबीता मिश्रा द्वारा शिक्षक के रूप में विशेष योगदान किया गया है। कैरियर काउंसलर के रूप में बड़ी संख्या में बच्चों की काउंसलिंग की गई है और ग्रामीण विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में योगदान दिया गया है। यहाँ माननीय मंत्री जी को मैं एक बात और बता दूं, ये हमारी एकमात्र शिक्षिका हैं जो अपने दांतों से भारी वाहन खींच के लोगों बालिकाओं के बीच में प्रेरणा का संचार। कविता जी बधाई आपको। सर धन्यवाद सर। जिस तरह से मैंने 110 टन का जहाज खींचकर रिकॉर्ड बनाया है, आपका ये पुरस्कार मुझे प्रेरित करेगा कि मैं शिक्षा में भी उत्कृष्ट कार्य करके रिकॉर्ड बनाऊंगी। बधाई आपको। धन्यवाद सर जी।
श्री मनमोहन विश्वकर्मा जी जो कि शिक्षक हैं शासकीय माध्यमिक शाला गेहूं खेड़ी जिला राजगढ़ के, आपके द्वारा श्री मनमोहन विश्वकर्मा जी के द्वारा अभिभावकों के मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने का सफल प्रयास किया गया। 100% बच्चे मोबाइल से जुड़े रहे। गणित विज्ञान और मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियों की ऑनलाइन शिक्षा हेतु इनके द्वारा कई वीडियो। मनमोहन जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे, साथ ही वो टेक्नोलॉजी से जुड़े। आईसीटी का हम प्रयोग करते हैं और गतिविधि आधारित शिक्षण उनको देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जो सीखे वो एक स्थायी ज्ञान हो और कभी वो भूले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। स्वागत करें श्री रमाकांत पांडे जी जो कि शिक्षक हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोजपुर राजगढ़ की। रमाकांत पांडे जी द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु बेकार की अनुपयोग सामग्री से शून्य निवेश पर आधारित बड़ी संख्या में टीएलएम का निर्माण किया गया है, अपने स्कूल के लिए भी और अन्य स्कूलों के लिए भी। जादू नहीं विज्ञान कार्यक्रम के ये राज्य स्तरीय सफल प्रशिक्षक रहे। रमाकांत जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुश्री सीमा अग्निहोत्री जी जो कि शिक्षक हैं शिक्षिका हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम की। सुश्री सीमा अग्निहोत्री जी द्वारा ई लर्निंग मटेरियल तैयार किया गया, जिनका विमर्श पोर्टल और दूरदर्शन पहले भास्कर द्वारा टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। सीमा जी बधाई। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री संजय सक्सेना जी जो कि शिक्षक हैं शासकीय माध्यमिक शाला मीडिया छीतू जिला सीहोर के। आपके द्वारा स्कूल विकास के लिए बहुत भागीदारी के काम कराए गए हैं। इन्हें राज्य स्तर पर चैंपियन शाला का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक भी आप रह चुके हैं और स्वामी विवेकानंद साहित्य एवं कला परिषद का जो सम्मान है उसे भी इन्हें 2017 में दिया गया है। सक्सेना जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो पुरस्कार मुझे मिला है इसकी राशि मैं अपने शाला में पहली और दूसरी के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाने में उपयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अविनाश पाठक जी जो कि शिक्षक हैं प्राथमिक शाला आमगांव सिडनी के। श्री अविनाश पाठक जी द्वारा शिक्षा को रोचक बनाने के लिए टीवी और मोबाइल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई है। छात्र छात्राओं को खेल में शिक्षा प्रदान करने के संबंध में इनके द्वारा बड़ी संख्या में नवाचार किए गए। अविनाश जी बधाई। आभार धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर निधि शुक्ला आप शिक्षिका हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छतरपुर शहडोल। आपके द्वारा शिक्षण किया गया है और नवाचारी शिक्षण विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारी शिक्षण के महत्वपूर्ण आपके द्वारा योगदान दिया गया। निधि शुक्ला जी बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह ये सम्मान प्राप्त करके मुझे और आपने ऊर्जावान बना दिया है और मैं बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाती रहूं और देश से समाज से अंधविश्वास को दूर कर सकूं। धन्यवाद सर। श्री आशीष जोशी जी जो कि शिक्षक हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला शाजापुर में। शिक्षक के रूप में श्री आशीष जोशी जी द्वारा उत्कृष्ट योगदान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही हेतु इनको जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया गया है और जिले स्तर पर भी इनको श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान भी प्राप्त। आशीष जोशी जी बधाई। धन्यवाद सर। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु हम लोग कृत संकल्पित हैं और जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन, प्राचार्य और डीओ सर के निर्देशन में हम लोग शासकीय स्कूल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IITM नीट हेतु भी विशेष क्लास संचालन इस बार से कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर।
आ जाओ आप सारे लोग आ जाओ। सब लोग इधर आ जाए। शफी मोहम्मद जो कि शिक्षक हैं शासकीय प्राथमिक शाला कुमारियाना टीकमगढ़ जिले के, आपके द्वारा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पेयजल निर्माण कार्यशालाओं शफी मोहम्मद जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम देख के लग रहा है कि सरकारी शिक्षक चाहे तो विद्यालय की तस्वीर बदल सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर चित्रलेखा जैन जी जो कि प्राचार्य हैं शासकीय हाई स्कूल मोहनपुरा जिला उज्जैन में, आपके द्वारा नगर पालिका निगम के द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक का वर्ष 2009 का सम्मान प्राप्त किया गया है। आपके द्वारा राज्य स्तरीय कालिदास समारोह की स्मारिका विशाला का संपादन कार्य 2013 से निरंतर किया जा रहा है। इनके 4 शोध कार्य थीसिस रूप में प्रकाशित हो चुके हैं और 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बधाई चित्रलेखा जी। जी सर, धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए आप सबका आभार। बच्चों के मनोबल को बढ़ाना ही मेरा उत्तरदायित्व रहेगा। एक मेरा प्रिय मुक्तक आप सबको समर्पित है। अहंकार जीवन में जहर घोलता है, चुप रहो क्योंकि वक्त बोलता है, पूरे करते रहो सारे दायित्व अपने, कर्म अपने तराजू में सबको तोलता है, कर्म अपने तराजू में सबको तोलता है। आप सबका अंतर से आभार। और यही आज की ये जो श्रृंखला थी, हमारे माननीय शिक्षकों को जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान दिए जाने के मैं अब माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबको दें। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को मेरी ओर से शुभकामना है। आज शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि मैडम, आयुक्त मैडम और जिले में जो जुड़े हुए हमारे सभी जिले से कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारीगण, अन्य सभी प्रदेश में और भोपाल से जुड़े हुए हमारे शिक्षक बंधु भगिनी, विशेषकर भोपाल में हमारे बीच में राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत शक्ति पटेल जी और भोपाल से यहाँ पर हमारे बीच में सुश्री वंदना पांडे जी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भारत के इतिहास में एक उस परंपरा का हम स्मरण करने जा रहे हैं जिसके कारण समाज में शिक्षक का सम्मान हो और वो ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर हम सब मना रहे हैं जो स्वयं शिक्षक थे, शिक्षाविद थे और बाद में जाकर के जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ऐसे राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है। राधा कृष्णन जी के जन्म को हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन शिक्षक रहते हुए भी और राष्ट्रपति रहते हुए भी शिक्षा को समर्पित किया था। ऐसे महान भारतीय संस्कृति के साधक, तपस्वी, जिन्होंने इस देश के लोगों में शिक्षा के क्षेत्र में ऊर्जा का संचार किया था, आज उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही उन सब लोगों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करते हुए हम सबको शिक्षा दी है, ऐसे सब गुरुजन, वो सब ऐसे हमारे गुरुजन जो दुनिया के सामने एक
महामारी आई, भारत भी उससे प्रभावित रहा और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है। कोरोना ने उनसे हमको छीना है। शिक्षा की जब हम चर्चा करेंगे तो उनका हमेशा स्मरण हमारे सामने आता रहेगा। मैं उनको भी नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश में यदि स्कूल है तो भारत में है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं तो भारत में है, और इसलिए शिक्षक भी संख्या में ज्यादा हैं। और भारत की परंपरा में शिक्षक केवल पढ़ाने लिखाने तक सीमित रहने वाला व्यक्तित्व नहीं, वो मार्ग दिखाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जीवन में बदलाव ला दे, वो बदलाव भी करने वाला ऐसा शिक्षक यानी वो व्यक्ति निर्माण करने का कार्य करते हैं। और ये सदियों से चला आया भारत की परंपरा में, और इसलिए भारत विश्वगुरु रहा, दुनिया को हम ज्ञान देने वाले देशों की गिनती में रहे। इसलिए भारत के लिए शिक्षक या गुरु ये केवल आज की कल्पना नहीं है, ये सदियों से इस देश की परंपरा में विद्यमान संस्कार है, और संस्कारों के कारण से ही हम सब कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ने का साहस भी हमारे शिक्षक हमारे विद्यार्थियों को देते रहते हैं, अच्छे नागरिक निर्माण करने का काम भी करते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक जिनके संकल्प से राष्ट्र खड़ा हुआ था, संगठित हुआ था, इनका नाम इतिहास में अमर हो चुका है, आचार्य चाणक्य का, जिन्होंने देश को संगठित करके विदेशी शक्तियों के साथ में समाज को खड़ा करने का काम किया और शक्तिशाली भारत का निर्माण करने में पूरा जीवन समर्पित किया था। इसलिए शिक्षक समुदाय के सामने, हम सबके सामने राष्ट्र निर्माण के कार्य में यदि कोई प्रेरणा हम सबको दे सकते हैं तो आचार्य चाणक्य दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आज के हमारे जो शिक्षक बंधु भगिनी हैं, इनके हाथों में भी बड़ा कठिन काम है। भारत के नवनिर्माण का काम है, भारत के पुनर्निर्माण का काम है। और मैं पुनर्निर्माण शब्द इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, आदर्श, संस्कार और जो मूल्य थे, इसलिए उनको फिर से संजोने की जरूरत है। नए विचार के साथ, नए सोच के साथ, नए समाज निर्माण करने के संकल्प के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण का कार्य आपके हाथों में आया है। और हम सबको मालूम है, नई शिक्षा नीति में जो शिक्षकों की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण तय की गई है। और वो इसीलिए तय की गई है कि शिक्षक केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं, शिक्षक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, अच्छे नागरिक निर्माण करने के लिए, संवेदनशील व्यक्ति निर्माण करने के लिए हमेशा शिक्षक काम करता रहता है। और वही चुनौती आज भी हमारे सामने है, क्योंकि जहां जहां भी गड़बड़ों की संभावना होती है, गड़बड़ी दिखती है, वो मनुष्य के संस्कार की कमियों के कारण से, और उसके कारण जिन विषयों की हम बार बार समाज जीवन में चर्चा करते हैं, वो विद्यमान
हमेशा रहती है, आज भी वो भारत में है, दुनिया के देशों में भी है। इसलिए वो संस्कार, ईमानदारी का, समाज की संवेदनाओं का संस्कार निर्माण करने का काम शिक्षक के हाथों में है और इसको और गति देने की आज आवश्यकता है। वही शिक्षा नीति में हम सबको करने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में एक अमूलचूल परिवर्तन का चित्र हमारे सामने है। उसको हम सबको स्वीकार पहले करना होगा, उसकी चर्चा पहले करनी होगी, उसके बाद में समाज व्यापी वातावरण निर्माण करने की जरूरत होगी। शिक्षा व्यवसाय का विषय नहीं हो सकता है, शिक्षा रोजगार का विषय नहीं हो सकता है। शिक्षा जो है वो दान के लिए है, इसलिए शिक्षक का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी काम है। और इसलिए शिक्षा के माध्यम से वो सारा हमारा समाज, वो सारा तबका जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो दूरस्थ क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे लोगों के बेटे बेटियों की शिक्षा देने का काम हम सब लोगों के ऊपर है। और इसलिए नए संकल्प के साथ में यह जो शिक्षक दिवस है, ये हमको यही प्रेरणा देता है कि हम नए संकल्प के साथ में अपने देश को, अपनी मातृभूमि के लिए और अपने यहाँ के समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हुए भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने के लिए, अपने नागरिकों को श्रेष्ठ संस्कार निर्माण करने के लिए काम करने का दायित्व सबको मिला हुआ है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यही आपसे आह्वान करता हूं कि शिक्षा का यह यज्ञ है, इस यज्ञ में आप आहुति दे रहे हैं, एक माहौल बनाने की, सकारात्मक और चर्चा करने की, अपने देश को अपने हाथों से गढ़ने की, खड़ा करने की संकल्प शक्ति का ज्वार खड़ा करें। समाज से भी मैं आज के दिन यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षकों का सम्मान फिर से समाज में उसी रूप में स्थापित हो जो पुराने समय में हम देखने को मिलता था, हमें देखने को मिलता था। शिक्षक का सम्मान ये केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, एक व्यवस्था का सम्मान है। आज के युग में, जिस युग में आर्थिक और एक प्रकार का संघर्ष चल रहा है, दौड़ चल रही है, भागम भाग मच रही है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र का चयन करना और उसमें अपना जीवन समर्पित कर देना, वो एक प्रकार की साधना है, तपस्या है। और इसलिए मैं सभी हमारे शिक्षक साथियों को, बहनों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। जिनको आज यह सम्मान मिला है उनको भी बधाई देता हूं। और जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक हो सकता है आज हमारे सामने या नहीं होंगे, वो अपने कर्म क्षेत्र में डटे होंगे, वो पूरे शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक श्रेष्ठ भाव के साथ में इसमें बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए और नई शिक्षा नीति से जुड़ करके अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख 2020 का उल्लेख जरूर होगा। और उस समय जो इस सेना में लोग थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो योद्धा थे, उन सबको भी वही स्थान मिलेगा जब देश में कोई उपलब्धि हासिल होती है, तो चाहे वैज्ञानिक उस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं या देश की सेना उपलब्धि को प्राप्त करती है और उनका देश की जनता सम्मान के साथ उल्लेख करती है, वही हमारे शिक्षकों का भी स्थान फिर से भारत में बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके
आशीर्वचन है और जो आपके हम लोग के प्रति सुझाव और निर्देश हैं, मैं सभी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब उसका अक्षरशः पालन करेंगे और जैसा आपने हमें राह दिखाई है, मार्गदर्शन किया है, उस पर हम चलकर दिखाएंगे। तो अब इस समारोह की अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी से, जो हमारे अपर संचालक हैं लोक शिक्षण, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 के समापन पर आप हमारे बीच आए। हमारे माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग और हमारी प्रमुख सचिव महोदया, आयुक्त महोदया, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र और सभी उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित लोग और जिलों के NIC कक्ष पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षक बंधु और अधिकारीगण को धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करते हैं। आज के इस अवसर पर जिनका बहुत ही प्रेरक मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार, वस्तुतः आज का दिवस उनके लिए क्षेत्र के भ्रमण का रहता है और उसके बाद भी उन्होंने जो है कहा कि मैं आज का सब बीच में रह करके भोपाल में ही मैं आज इस कार्यक्रम को मैं रहूँगा, सब लोगों के बीच में रहना चाहूँगा। उन्होंने अपना समय दिया, उनका मैं विभाग की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी प्रमुख सचिव महोदया रश्मि अरुण शर्मा जी, जो कि सदैव एक बारीक से बारीक जो विभाग की गतिविधियाँ हैं उस पर लगातार हमको मार्गदर्शन मिलता है। उनकी लीडरशिप में बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है, किस प्रकार से छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना, कार्यक्रमों का संयोजन करना, किस प्रकार से पाठ्यक्रमों पर जितनी भी अन्य विषय हो सकते हैं लगातार हमको उनका मार्गदर्शन मिलता है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू साहब और उनके साथ जो पूरी SCRT की और जो राज्य शिक्षा केंद्र की टीम है, जो कि आज हमारे जो शिक्षकों को पुरस्कार मिला है, लगातार उनको मार्गदर्शन करती रही है, बताती रही है। मैं सर के माध्यम से सर को भी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे आयुक्त महोदया जो हमारे उपसचिव भी हैं और लगातार उनका मार्गदर्शन हमको मिला है और आज के भी इस कार्यक्रम में लगातार उन्होंने हमको आज इस कार्यक्रम अच्छे से अच्छे प्रकार से प्रशस्त हो सके, उनका लगातार गाइडेंस मिला। मैं मैडम का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम में जितने हमारे आज के शिक्षक जो सम्मानित हुए हैं, वो और उनके परिवारजन, उन सबको बहुत बधाई, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। जो राज्य स्तरीय जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त करें और राष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें आज प्राप्त हुआ है, शक्ति जी, उनके पिताजी हमारे बीच में हैं, जिनको वंदना जी हैं, उनके पतिदेव, उनकी पुत्री यहाँ पर हैं और पूरे राज्य के सारे जो जिन हमारे शिक्षकों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके भी सभी परिजन हैं। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूँ, भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषतः शिक्षा का कार्य जो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव वर्क है, उनको लगातार मार्गदर्शन देने वाले, उनको सहयोग करने वाले उन जिलों के कलेक्टर, जिला वहाँ के जो मुख्य अधिकारी जिला पंचायत है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ADPCs हैं, DPC हैं, जो भी उनके कार्य में उनको जिन्होंने सुविधा दी और उनके कार्य को आगे बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया, उन सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो लोक शिक्षण संचालय के जो अधिकारी हैं, द्विवेदी जी आज आ नहीं पाए, वो उनके साथ जो क्योंकि होस्ट ही हैं वो, तो सभी शुक्ला जी और उनके साथ की जो पूरी टीम है उसको भी मैं बहुत आभार देता हूँ। इसके साथ ही जो हमारा जो जनसंपर्क संचालय है उसमें श्री UK जी हमारे बीच में है, उनकी टीम ने नीरज सक्सेना जी साथ में है और अमिता नोवागी जी इस पूरे कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार और के लिए YouTube ट्विटर के माध्यम से जिन्होंने आज पूरे कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में आज इसका हम सभी लोग देख सके इस कार्यक्रम को, उन सबका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंततः एक बार पुनः आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुमति लेना चाहूंगा कि वो हमें आदेशित करें कि आज का कार्यक्रम हम यहाँ पे समाप्त करें। धन्यवाद मंत्री और धन्यवाद सभी उपस्थित शिक्षकगण और NIC को विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और साथ ही हमारे हाँ ले लेंगे साथ ही हमारे DO भोपाल को भी धन्यवाद जिन्होंने इसमें काफी धन्यवाद।